हम देखते हैं गोकू यूरा को मारने ही वाला था कि वहाँ पर अचानक से आ जाती है और वो यूरा को बचा लेती है और गोकू से कहती है, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें मरना होगा। मैं एक प्योर पावर गार्डियन हूँ और मैं तुम्हें इसकी सजा देने आई हूँ। उस नई गार्डियन को देखकर सब बिल्कुल शौक रह जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्यों आई है। ओमनी किंग गोकू कहता है उसे तो हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो तो हमारे खिलाफ है। इन्फिनिटी गोकू कहता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ पर ओमनी किंग ब्रोली भी आ जाता है और कहता है तुमने सही कहा, लेकिन ओमनी किंग गोकू उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है वो गोकू पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसने यूरा को बहुत आसानी से हरा दिया, जिसे हम सब मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता उसे कुछ पल के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी। तब तक हमें बाकियों की मदद करनी चाहिए उस यामिरी और याजुमा को हराने में। ये कहने के बाद वो उनसे फाइट करने के लिए चले जाते हैं। ज़ेनो गोकू ने याजुमा को संभाल रखा था और वो उस पर भारी पड़ रहा होता है। याजुमा अपनी पूरी ताकत लगाकर भी ज़ेनो गोकू को नहीं हरा पा रहा था। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है मुझे नहीं लगता ज़ेनो गोकू को हमारी मदद की जरूरत है। फिर भी वो एफ गोकू से कहता है जाओ उसकी मदद करो और उसे जल्दी से हरा दो। जिस पर इन्फिनिटी गोकू ज़ेनो गोकू का साथ देने के लिए चला जाता है और वो दोनों मिलकर याजुमा से फाइट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ ओमनी किंग गोकू अब ब्रोली यामिरी से फाइट करने के लिए चले जाते हैं, जो ओमनी किंग वेजिटा से फाइट कर रही थी और वो अपने फाइनल फॉर्म में बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, जिस वजह से वेजिटा उसे नहीं हरा पा रहा था। और जब वो तीनों एक साथ उसे फाइट करते हैं तो यामिरी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। याजुमा भी उन दोनों से बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है। इसके बाद हम प्योर पावर के गार्डियन को देखते हैं जो गोकू पर हमला करने ही वाली होती है कि यूरा उससे कहता है आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। यूरा कहता आप झूठ बोल रही है, मैं जानता हूँ एक रीजन और भी है, पर आप उसी वक्त क्यों आई जब वो मुझे मारने वाला था? आप पहले या बाद में भी आ सकती थी। प्योर पावर की गार्डियन कहती है हो सकता है तुम सही हो, लेकिन तुम मुझे बताओगे इसे ये पावर कैसे मिली? यूरा कहते इस बारे में मुझे नहीं पता। पहले तो मुझे लगा ये मर गया, लेकिन ये नहीं मरा था। जब इसने मुझे बहुत जोर से पकड़ रखा था तो मैंने अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज की थी खुद को बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझ पर एक साथ हमला कर दिया था। ऐसा करने से मैं बच तो गया, लेकिन शायद मुझे लगता है उसने मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसने मुझे ऐसा करता देख उसने भी अपनी प्योर पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और मुझे पता नहीं कि मैं उसकी पावर की वजह से बचा था या खुद के पावर की वजह से। प्योर पावर की गार्डियन कहती है हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन उसने तुम्हारे भाई यामुरा को एब्जॉर्ब कर रखा है। यूरा कहता हाँ ये भी सच है और इसी वजह से वो मेरे हमले को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। प्योर पावर की गार्डियन कहते तुम अभी भी नहीं समझे, वो तुम्हारे भाई की वजह से डार्क पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है और अब ये ट्विंस की तरह बन चुका है। इसे रोकने का कोई रास्ता है? यूरा कहता है ये अभी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है तो इसे रोका जा सकता है। उसने डार्क और प्योर पावर का इस्तेमाल एक साथ सही से करना नहीं सीखा है। प्योर पावर की गार्डियन कहती है तब तो ये अच्छा मौका है, इसे जल्दी से मारना होगा। इसके बाद वो यूरा से कहते हैं जब मैं तुम्हें इशारा करूँ तो तुम इसकी डार्क पावर को सोख लेना और मैं इससे प्योर पावर छीन लूंगी। यूरा कहता है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हमें आसानी से ये करने देगा। प्योर पावर की गार्डियन कहती है वो तुम मुझ पे छोड़ दो, और ये कहने के बाद वो अपनी प्योर पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करती है। गोकू से ऐसा करता देख अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना ही पीछे हटने वाला। गोकू जैसे उस पर हमला करने वाला होता है कि अचानक से प्योर पावर की गार्डियन गायब हो जाती है। गोकू ने चारों तरफ ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती और तभी गोकू को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है। और तभी गोकू अचानक से बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो खड़ा होता है और जैसे वो खड़ा होता है उसके पास बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धमाका खत्म होता है हम देखते हैं गोकू काफी घायल हो चुका था और उस पर जो हमले हो रहे थे और वो दिखाई नहीं दे रहे थे। गोकू समझ जाता है कि ये उसी की चाल है, वो इनविजिबल हो चुकी है और उसके हमले भी, जिससे गोकू अपनी डार्क साइड की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। यूरा ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता क्या ये सिर्फ सिंगल साइड की पावर को भी बढ़ा सकता है? ये इसने कब सीखा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्दी ही डार्क और प्योर पावर का नामो निशान मिटा देगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू की डार्क पावर की वजह से वहाँ पर सिर्फ चारों तरफ डार्क ओरा फैल चुका था और अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। प्योर पावर की गार्डियन जो इनविजिबल थी वो कहती है ये जगह अच्छी है। ये कहने के बाद अपनी प्योर पावर को रिलीज करती है और गोकू की डार्क पावर को एक ही बार में खत्म कर देती है। और जैसे वो ऐसा करती है प्योर पावर की गार्डियन बहुत दूर जाकर गिरती है। जैसे उसने प्योर पावर को अप किया था गोकू को उसकी लोकेशन पता चल गई थी और उसने अपना ड्रैगन पंच कर दिया होता है, जिससे प्योर पावर की गार्डियन दिखने लग जाती है और कहती है क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार निकले, मैंने सोचा भी नहीं था कोई इस तरह मुझसे फाइट करेगा। और तुम अपनी प्योर पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? गोकू कहता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। और पावर की गार्डियन कहती है फिर तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे।
ये कहने के बाद वो फिर से इनविजिबल हो जाती है और गोकू पे चारों तरफ से हमला करने लग जाती है, लेकिन गोकू उसके हमले को डॉज करता है, पर वो हमले इनविजिबल होते हैं, जिस वजह से वो कुछ अटैक उसे लग जाते हैं। गोकू कहता है इस तरह छुप के लड़ने का कोई फायदा नहीं, इस तरह तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। अभी गोकू को उसकी आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी तुम्हें ऐसा क्यों लगा। गोकू जैसे उसकी आवाज सुनकर उस पर हमला करता है वो काफी ज्यादा शौक रह जाता है, क्योंकि गोकू ने एक की बड़ा सा अटैक किया था, पर प्योर पावर के गार्डियन ने उस पर पहले ही एक इनविजिबल अटैक कर दिया था जो बहुत ही बड़ा था। गोकू उस हमले के अटैक को सेंस कर लेता है और कहता है इसे हराने के लिए मुझे सही में अपनी प्योर पावर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे वो अपनी प्योर पावर को बढ़ाता है वो हमला उसे लग जाता है। गोकू अपनी पूरी ताकत से उस हमले को रोकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो प्योर पावर अटैक बहुत ही खतरनाक था। वो गोकू की सारी प्योर पावर के साथ डार्क पावर को भी सोखे जा रहा होता है। गोकू अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे नहीं रोक पा रहा था और वो कहता है यहाँ तो उल्टा हो गया, मुझे इस हमले को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, लेकिन यही मेरी ताकत को सोख रहा है। अभी गोकू को कुछ महसूस होता है और वो कहता है तो ये बात है। जब तक गोकू सारी बात समझ पाता वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और जिससे गोकू काफी घायल हो जाता है और कमजोर भी। तभी प्योर पावर की गार्डियन गोकू के सामने आती है और वो इनविजिबल नहीं होती है और वो गोकू से कहती है तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। और तभी हम क्रिएटर ऑफ डार्क पावर को दिखाया जाता है जो उनकी फाइट को देख रहा था और वो बहुत खुश होता है और कहता है ये कमाल हो गया, कोई मोर्टल ऐसा कर सकता है किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसके पास ना डार्क पावर थी ना प्योर, और अब उसके पास दोनों पावर है। ये सुनने में नामुमकिन लगता है पर उसने कर दिखाया और अब मुझे वो चाहिए। मैं डार्क पावर का क्रिएटर होने के बाद भी ये नहीं कर पाया। मैंने कोशिश की थी लेकिन उल्टा हो गया था, पर अब लगता है मेरा सपना पूरा होगा। तो मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा मोटर, बस कुछ देर और। इसके बाद हम प्योर पावर की गार्डियन को देखते हैं जिसने गोकू को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया होता है और वो कहती है तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम प्योर पावर के गार्डियन के सामने टिक सकते हो। गोकू ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें कैसे लगा कि तुम मुझे हरा सकती हो। ये कहने के बाद वो अपनी प्योर और डार्क पावर को एक साथ रिलीज करता है और उन दोनों को मर्ज करके बहुत पावरफुल अटैक बनाता है। प्योर पावर की गार्डियन कहती है तो तुम में अभी भी जान बची है। ये कहने के बाद वो इनविजिबल हो जाती है। गोकू कहता है ये अब कहाँ चली गई, वो अपनी पावर को छुपा रही है जिस वजह से मैं उसकी पावर भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गोकू अचानक से पीछे मुड़ता है और वो अपने हाथ से किसी के हमले को रोक लेता है और वो प्योर पावर की गार्डियन थी और वो उससे कहता है तुम्हारी ये बकवास चाला मेरे खिलाफ नहीं चलेगी। कहने के बाद जो उसने अपने दूसरे हाथ में अटैक बनाया था वो प्योर पावर की गार्डियन के ऊपर कर देता है। वो अटैक देखने में भले ही की बड़ा अटैक जितना बड़ा लग रहा हो लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। प्योर पावर की गार्डियन उसे अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो हमला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा होता है और अचानक से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते वो प्योर पावर की गार्डियन जमीन पर गिरी होती है। वो नॉर्मल हो जाती है, उसका इनविजिबल फॉर्म खत्म हो चुका था। गोकू उसकी तरफ जा ही रहा होता है कि यूरा और प्योर पावर का दूसरा गार्जियन गोकू पर अचानक से टूट पड़ते हैं। गोकू उन दोनों को ऐसा करते देख लेता है और उन दोनों के हमले को इजीली टॉच करता है। गोकू उन दोनों पे अपना हमला करता है लेकिन यूरा भी इसके हमले को टॉच कर देता है। इससे उस प्योर पावर की गार्डियन को थोड़ा सा वक्त मिल जाता है और वो फौरन खुद को हील कर लेती है और कहती है इसके हमले तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और ये कहने के बाद वो फिर से इनविजिबल हो जाती है। गोकू उन दोनों के हमले को टॉच कर ही रहा होता है कि अचानक से वो दो टुकड़ों में कट जाता है। प्योर पावर की गार्डियन ने बिना वक्त गवाए अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला कर दिया होता है और गोकू को दो टुकड़े में काट दिया होता है और वो यूरा से कहती है हमारे पास समय कम है इसलिए तुम इस मोटर के डार्क साइड की तरफ जाओ और तुम इस डार्क पावर को एब्सॉर्ब कर दो और मैं इससे इसकी प्योर पावर छीन लेती हूँ। तभी क्रिएटर ऑफ डार्क पावर वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम सब ऐसा करने की गलती भी मत करना क्योंकि ये मेरा शिकार है और इसे मैं ही एब्सॉर्ब करूंगा। यूरा अपने फादर को देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और वो प्योर पावर की गार्डियन भी उसे देखकर काफी चौंक जाती है और कहते ये यहाँ पर क्यों आया है और ये चाहता क्या है।